Hello, hi guys. This is Manish Sharma and welcome back to our channel Ease My Prep. तो हम दोबारा पढ़ने जा रहे हैं। आज ये नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लास्ट हमने पढ़ा था कि बाइनरी सिस्टम क्या होता है, बाइनरी सिस्टम में क्या क्या नंबर आते हैं और बाइनरी सिस्टम में क्या क्वेश्चन बन सकता है। उससे ज़्यादा बाइनरी सिस्टम में कुछ नहीं बनने वाला है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे और ये क्वेश्चन आपके आए भी हुए हैं। अगर आपने थोड़ा भी प्रीवियस ईयर को, जिन बच्चों ने पहले पढ़ाई करी हुई है तो ना आइडिया होगा, ये वाला क्वेश्चन तो आया हुआ है, ठीक है। ये अभी तक नहीं आया हुआ है, पर अब आ जाए इसकी गारंटी है पूरी पूरी, ठीक है। तो हम दोनों ही पढ़ लेंगे, दोनों ही टाइप से समझ लेंगे कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है और बहुत सिंपल सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। आपके पास कभी भी कोई भी नंबर आ जाए, जैसे वो कह रहा है कि 90 एक नंबर है, इसे आप, ये डेसिमल में है, इसे किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा डेसिमल में, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है 9 और 0। अगर किसी नंबर में सिर्फ 0 या 1 1 या 0 आए तो आप वो क्या होगा, बाइनरी होगा, ठीक है। अब इसे बाइनरी में करना है तो 90 है, तो 90 को आपको कुछ नहीं करना, 2 से डिवाइड करना है। किसी हर नंबर को आपको 2 से डिवाइड करना है। 2 से क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि बाइनरी की बेस डिजिट 2 है, तो इसलिए आपको इसको भी किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो आप जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 45, ठीक है। ध्यान रखिएगा कितना आएगा, 45। रिमाइंडर बचा कुछ, रिमाइंडर मतलब शेषफल, हिंदी वाले ध्यान रखेंगे शेषफल, तो 0 आप कहेंगे, रिमाइंडर बचा 0। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 22। पर इस बार रिमाइंडर बचेगा कितना, 1, तो यहाँ पे लिखा 1। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा, 0। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 और रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 जा 2 2 जा 4 और रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा और रिमाइंडर बचा आपका 0। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये, आपने डिवाइड कर लिया। अब आपका जो मेन काम है, आपको बस रिमाइंडर पे नज़र रखनी है। देखिए मैं इसे सर्कल आउटलाइन कर रहा हूँ, तो जो रिमाइंडर पे नज़र रखनी है आपको, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर पे नज़र रखनी है। तो आपको बस करना क्या है, आप ये आप देख लें आपने रिमाइंडर क्या क्या है। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस इतना सा काम करना है। नीचे से आपको लिखना है, नीचे क्या लिखा है सबसे, 1 0 1 1। तो आपको लिखना है 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 2। ये है आपका आंसर। और इसको यहाँ पे आपको बेस देना है 2। जहाँ आपके ऑप्शन में लिखा होगा 1 0 1 1 0 1 0 2 का बेस 2, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रखना इसमें नीचे से चलना है हमें, ये ध्यान रखिएगा, नीचे से। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, हमें नीचे से चलना है, नीचे से देखना है 1 0 1 1 0 1 0 2, ये आपका आंसर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर किसी को समझ में नहीं आया है 1% भी। देखिए जैसा आपका अगला क्वेश्चन है 87, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ आपको 87 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आप कहेंगे 2 से डिवाइड दोबारा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर बचा 1। फिर यहाँ पे आएगा 2, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा डिवाइड करना है 2 से। 2 2 जा 2 1 जा, रिमाइंडर कितना बचा, 1। फिर यहाँ पे कितना आएगा, 10, और यहाँ पे रिमाइंडर बचा 1। यहाँ पे कितना आएगा, 2, यहाँ पे बचा 5, रिमाइंडर बचा 0। फिर यहाँ पे 2 दोबारा, 2 2 जा 4 और रिमाइंडर बचा 1। और यहाँ पे 2 1 जा और रिमाइंडर बचा 0। आई होप कि आपको शेषफल निकालना और ये डिवीज़न करना आता होगा। अगर किसी बच्चे को डिवीज़न करना नहीं आता है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। अब दोबारा क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, दोबारा नीचे से जाना है। दोबारा नीचे से, नीचे सबसे पहले क्या लिखा है 1, तो आपने लिख दिया 1। उसके बाद क्या लिखा है 0, तो आपने लिख दिया 0। फिर उसके बाद क्या लिखा है 1, दोबारा लिख दिया 1। फिर उसके बाद क्या लिखा है 0, तो दोबारा लिख दिया 0। फिर उसके बाद लिखा क्या है 1 1 1, तो 1 1 1। यही आपका आंसर है, और ऐसे नीचे लिख दिया 2। यही आपका आंसर है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आई होप कि आपको गाइज ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। ये आपका आंसर हो गया, और आपको सिर्फ नीचे से जाना है। ध्यान रखना जब आप नोट्स बनाए तो लिख लेना इस बात को कि नीचे से जाना होता है, मतलब नीचे से जो नंबर है उसे चेक करते हैं हम, ठीक है। अब ये जो बाकी के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको होमवर्क में करने हैं, जैसे 45 और 245। आप ये सॉल्व करेंगे और प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे। अगर आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे तो मेरे को ये पता चलता रहेगा कि हाँ हाँ आप पढ़ रहे हैं, ठीक है।
अब है हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी इनटू डेसिमल। अब ये तो क्या था, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन था। अब है बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे करेंगे। तो ये आपको एक बाइनरी नंबर लिखा हुआ है, अब इसे क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखिए कुछ नहीं करना, आपको बस नंबर एंड से चलना है, जैसे वहाँ से एंड से चलते हैं यहाँ से भी एंड से चलेंगे। तो सबसे नीचे क्या लिखा है 1, तो आपको लिख देना है 1। उसके बाद क्या लिखा है 0, उसके बाद लिख देना है 0। फिर क्या लिखा है 1, फिर 1, मतलब आपको पीछे से नंबर लिख देना है। फिर लिखा है 0, फिर लिखा है 0, फिर लिखा है 1, फिर लिखा है 1, फिर लिखा है 0 0 1। ये नंबर लिख दिया। अब देखिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सबकी मल्टीप्लाई 2 से करनी है। सबकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, 2 से। मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0। फिर इसकी भी मल्टीप्लाई किससे करनी है, 2 की पावर 1। देखिए 2 की पावर 0, यहाँ पे 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 2। बहुत सही बोलते चलेंगे आप लोग। 2 की पावर 3, ऐसे यहाँ पे चलेंगे 2 की पावर 4, यहाँ पे चलेंगे 2 की पावर 5, यहाँ पे चलेंगे 2 की पावर 6, और यहाँ पे आ जाएंगे 2 की पावर 7। ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। देखिए किसी की भी पावर आप यहाँ पे लिख लेना, समझ लेना, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। किसी भी नंबर की पावर अगर ज़ीरो है, अगर मैं आपसे बोलूँ 2 की पावर 0, तो आप कहेंगे 1। मैं आपसे कहूँगा 8 की पावर 0, तो आप कहेंगे 1। मैं आपसे कहूँगा 10 की पावर 0, तो आप कहेंगे 1। मैं आपसे कहूँगा किसी की भी पावर 0, के की पावर 0, तो आप कहेंगे 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो 1 हो जाता है, ठीक है, ये आपको पता है। तो 2 की पावर 0 इंटू, तो कितना होगा 1, 1 1 जा 1। 2 की पावर 1 कितना होगा 2। देखिए अगर किसी को पावर समझ में नहीं आ रहा है ना, कि पावर क्या है और क्या कहते हैं, ये कैसे होता है, तो अभी मैं बेसिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। बट स्टिल अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो वो डाउट्स कमेंट्स में लिख देना, मैं वहाँ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो और एक चीज़ और, ज़ीरो की मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करता हूँ वो नंबर ज़ीरो हो जाता है। अगर मैं बोलता हूँ 2 इंटू ज़ीरो, तो आंसर इज ज़ीरो, हमेशा ज़ीरो रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो यहाँ पे हमें 1 मिल गया, 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई, 2 की पावर 1 2, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो इसे तो आप काट ही दीजिए क्योंकि 0 को कोई यूज़ नहीं होता। 2 की पावर 2 4, 4 1 जा 4, तो इसे भी काट दो। कितना आया हमें यहाँ पे, आप लिखते चलिए साइड में 4। फिर यहाँ पे जीरो से देखिए, जिस जहाँ पे भी जीरो आ रहा है उसे आप कैलकुलेट ही मत कीजिए, क्योंकि जीरो की किसी से भी मल्टीप्लाई होगी वो क्या होता है जीरो, तो हमारे काम का नहीं है, तो इसे भी काट दो। 2 की पावर 4 कितनी होती है 16, 16 बन जा 16, 16 आ गया। फिर इसका भी काम नहीं है, इसका भी काम नहीं है, ठीक है। अब बचा क्या आपके पास 2 की पावर, तो आप 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 कितना होता है 128, तो यहाँ पे लिख दिया 128। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इन सबको ऐड कर देना है। तो आपके पास क्या था 16 और 4 20, 20 और 128 कितना हो गया 148, 148 और 1 145। अब मैं सारा हटा दे रहा हूँ, थोड़ा मैसी सा हो गया है, ठीक है। तो कितना हो गया 145, तो आपका आंसर है 145, ऑप्शन में आपको मिलेगा, आपको वही टिक करना है, ठीक है गाइस। तो ये आपका एक छोटा सा कंसेप्ट था कि हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी इनटू डेसिमल और हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू बाइनरी। एक काम करते हैं, इस पर हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। तो गाइस ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपका, ये है आपका होमवर्क, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, मुझे इसका आंसर नीचे कमेंट्स में लिखना है, ठीक है। अब बात आती है इसके आगे, अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में क्या है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स देखिए कि नंबर्स किस टाइप से डिवाइड हुए पड़े हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पेपर में ना बहुत कॉमन कॉमन क्वेश्चन आए हुए हैं कि इंटीजर्स क्या है, और इमेज कौन सा नंबर इनमें से, क्या कहते हैं आपका इंटीजर्स, पूर्णांक, पूर्णांक क्या है, क्या हर इरेशनल नंबर रेशनल होता है, क्या हर रेशनल नंबर रेशनल होता है। बच्चे वो तक गलत कर देते हैं, क्यों, क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं है। और वो ही नंबर या हर क्वेश्चन आपका पेपर निकलवाता है, ट्रस्ट में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस यहाँ से। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, मतलब नंबर कितने तरीके में बांटे। देखिए जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसे हम कहते हैं मिश्र संख्याएं, हिंदी वाले ध्यान रखेंगे, मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम हिंदी में कहते हैं मिश्र संख्याएं। अब ये मिश्र संख्याएं दो पार्टों में विभाजित होती हैं, एक होता है रियल नंबर और एक होता है आपका इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं, और इमेजिनरी नंबर को हम कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। हमारा जितना भी काम होता है वो सारा रियल नंबर पे होता है। हम काल्पनिक संख्या है मैथ्स में, मतलब
बहुत हाई लेवल की अगर इंटीग्रल मैथ पढ़ते हैं तब जाके आता है, हमारे काम की नहीं है वो, पेपर में हमारा नहीं आता। पेपर में जो काम आएगा वो इतना आएगा, ठीक है। पेपर में बस इतना सा पूछ सकते हैं कि कौन सा एक नंबर इसमें से इमेजिनरी नंबर है। तो जो इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या होती है, उसे हम कहते हैं आयोटा। क्या कहते हैं? आयोटा। आई से डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है, कभी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे क्वेश्चन आ गया, मैंने बस इसलिए लिखा है, ठीक है, घबराइएगा मत कि ये क्या क्या आ रहा है। तो इसमें आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो आई की वैल्यू हो जाती है रूट में -1। ये इमेजिनरी इसीलिए है क्योंकि रूट से ना कभी भी माइनस बाहर नहीं आता। ध्यान रखिएगा एक बात, मैं आपको आगे बहुत अच्छे से समझाऊंगा अलजेब्रा में, इस चीज़ के लिए परेशान मत होना बिल्कुल भी। अगर आपको 1% भी समझ में नहीं आ रहा है, आप बस इतनी सी बात ध्यान रखिएगा कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और आई की वैल्यू रूट में -1 होती है, बस, ठीक है। चलिए अब इस पर क्वेश्चन क्या आ सकता है ये देख लेते हैं ज़रा। देखिए अगर आपको क्वेश्चन आ जाए इतना सा कि रूट में -16 इंटू रूट में -9, क्या इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। अब अगर आपने अपना बेसिक लगा दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए रूट में -16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 इंटू -1, -1 लिख सकता हूँ, ठीक है। या फिर आप कह लीजिए, देखो माइनस जो साइन है वो आयोटा का होता है, आप ध्यान रखिए, देखिए -1, ठीक है। -1 लिख सकता हूँ ऐसे, इंटू ये वाला, और इसे क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू -1 लिख सकता हूँ, ठीक है। ठीक है गाइस, तो मैंने क्या लिख दिया, 16 इंटू -1 और 9 इंटू -9। अब देखिए एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और हिंदी में कहते हैं इसे वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, 16 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलेंगे 4, 4, 4 4 जा 16। मैं आपको पढ़ा दूंगा अभी स्क्वायर और स्क्वायर रूट या क्यूब और क्यूब रूट, एक वीडियो में आपको छोटी सी 5-10 मिनट की बना के दे दूंगा, तो आप उसे एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। होप सो कि आज ही बना के दे दूँ मैं आपको। तो 16 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट 4, मतलब वर्गमूल क्या होता है 4। और यहाँ पे क्या बचा अभी, रूट में -1, रूट अभी भी इसके देखो ये वाला रूट इस पर चढ़ा हुआ है, तो रूट में -1 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलेंगे सर आई, देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, तो आपने इसे लिख दिया आई, ठीक है। अब क्या बचा आपके पास, अब बचा आपके पास मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लिख दिया। 9 की वैल्यू, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आप बोलेंगे 3, और अभी भी -1 है रूट का, तो आप लिखेंगे आई, ठीक है। 4 इंटू 3 12, आई इंटू आई स्क्वायर, ये क्या होता है मैं आपको बता दूंगा, आपको पता होना, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ 2 2 जा, तो आप बोलेंगे 4, तो अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है तो स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और आई स्क्वायर की वैल्यू होती क्या है, -1, तो 12 इंटू -1, तो आंसर कितना हो गया, -12। ये आपका आंसर है, ठीक है। अब कुछ बच्चों को शायद इस चीज़ में डाउट हो सकता है कि ये इंटू क्यों आ गया। देखिए अगर बीच में किसी भी नंबर के बीच में कोई साइन नहीं होता ना, तो हम उसे मल्टीप्लाई का साइन मानते हैं, ठीक है। गुणा का, गुणा ही करते हैं। अगर किसी भी नंबर के बीच में अगर मैं आपसे बोलूँ 12a, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 12 गुणा a, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 12 a लिखा हुआ है, इसका मतलब है 12 गुणा a, तो इसे 12 गुणा आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, गुणा हमने लगा दिया, तो 12 गुणा 12 और माइनस का साइन आ गया वाला, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 में हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे, जो कि आपको कल मिल जाएगी इसकी वीडियो। बट प्लीज़ गाइस कमेंट्स में आप ज़रूर जाके रिप्लाई कीजिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, और अपने व्यूज़ शेयर कीजिए मेरे से, ताकि मेरे को भी एक जनरल आइडिया रहता रहे कि किस वे में हमारा ये पैटर्न जा रहा है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कॉन्जुगेट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। और इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद, जैसे ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, जो कि यूपी टेट सी टेट स्पेशली आए हुए हैं, और CHSL CGL उसकी भी एक वीडियोस आपके पास आती रहेंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है guys? और तब तक के लिए आप पढ़िए, स्टे सेफ, स्टे एट होम, ओके, थैंक यू।